आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, श्रोतागण, समस्त भाइयों बहनों बच्चों, आपके सामने में आज के वाद विवाद के विषय सुख धर्म से या धन से के पक्ष में बोलने जा रहा हूँ। यानी कि धर्म से सुख है, सुख की प्राप्ति होती है, इसके बारे में मैं अपने तर्क और उदाहरणों से यहाँ पर साबित कर दूंगा कि धर्म से ही सिर्फ सुख की प्राप्ति हो सकती है। पहले तो हमें समझना होगा सुख होता क्या है। क्या भौतिक संसाधनों से मिलने वाला सुख कहलाएगा? क्या ये एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर जो आप भौतिक सुख सुविधाएं बता रहे हैं, क्या ये सुख है? सुख की परिभाषा ये है, आत्मा में हमें सुख मिलता है, जो आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, जो तप त्याग हम करते हैं, वही सुख की परिभाषा है। तो सुख के लिए हमें भौतिक सुख सुविधाओं में निर्भर न रहकर आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाना होगा और भगवान के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर चलकर हमें सुख प्राप्त करना होगा। असली सुख वहीं पे है। अगर मैं उदाहरण के लिए बताऊं, अभी कुछ ही दिन पहले मुकेश अंबानी जी की बेटे की शादी हुई थी। उस शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसकी स्पीच में अनंत अंबानी एक स्पीच में अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था। मुकेश अंबानी की आंखों में आंसू आ गए। अगर इतना ही सुख है, 5,000 करोड़ की सबसे महंगी शादी में उनकी आंखों में आंसू क्यों थे? क्योंकि वो जो दर्द था, जो उसके बच्चे की अस्थमा की बीमारी में जिसको वो पैसा देके भी नहीं पूरा ठीक कर सकते, इसी बात का दुख उनको था। दूसरा, कोरोना काल का उदाहरण देता हूँ। कोरोना काल में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। कितने करोड़ों रुपए थे, लेकिन एक सांस भी कोई एक्स्ट्रा खरीद नहीं पाया। जिसकी मृत्यु अटल थी वो होके रही। इस वजह से तीसरा उदाहरण हमारे राजा महाराजा चक्रवर्ती, हमारे तीर्थंकर भगवानों का देना चाहता हूँ, जो राजा होते हुए भी धन व्यापार को छोड़कर तप त्याग करके जंगलों में जाकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने लगे। क्योंकि असली सुख सिर्फ आत्मा में है और परमात्मा में है और तप त्याग में है। त्यागना बड़ी बात है, लेना बड़ी बात नहीं है, कुछ देना बहुत बड़ी बात है। दान करना, परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। किसी को देखकर किसी का आना भी अगर आपने निकाला है जिंदगी में, तो आप बहुत बड़ा सुख की अनुभूति करेंगे। इसी तरह से अगर मैं उदाहरण दूं, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे कि बहुत सारे करोड़पति लोग हैं। स्टीव जॉब्स हुए, जो कि आईफोन के फाउंडर और सीईओ, कैंसर की बीमारी थी, ठीक नहीं करवा पाए। माइकल जैक्सन अपने साथ 60 लोगों की टीम डॉक्टर की रखते थे, एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद पाए। आजकल हार्ट अटैक, बीपी, ब्लड प्रेशर, अवसाद, डिप्रेशन, इतनी सारी टेंशन की बीमारियां, इतने लोग जल्दी मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि सुख है ही नहीं। इस दुनिया में असली सुख है ही नहीं। ये सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं कहने की है और सिर्फ अपने मन को सुख करने के लिए, खुशी करने के लिए है। असली सुख जो है वो आत्मा के अंदर है, तप में है, त्याग में है, धर्म में है, आराधना में है, साधना में है। इसे यही प्रोसेस जितना जल्दी हम समझ जाए उतना अच्छा है। मुझे 40 साल की उम्र में समझ में आ गया, आपको भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। पिछले 5 सालों में मैंने सब देख लिया कि सुख किसमें है, किसमें नहीं है। जब कोई ऐसी बीमारी ऐसा की हो जाती है तो करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप ठीक नहीं कर सकते। चाहे मुझे ले लो, मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, करोड़ों रुपए खर्च कर दूं तो मैं देख नहीं सकता। सिर्फ मैं अपने तप त्याग धर्म के आधार पर जिंदगी में बढ़ सकता हूँ। यही आज सभी का है, चाहे वो करोड़पति कितना भी हो, पैसे से कुछ भी सुख खरीद नहीं पाएगा, ये पक्का है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर हम उदाहरण लें तो और भी धनाढ़ी लोग हुए हैं जो कभी सुख को खरीद नहीं पाए हैं। सुख की परिभाषा हमारे मुनि राजाओं ने बताई है, जो हमारे जिन्होंने में बताई गई है, जो हमारे जैन धर्म में बताई गई है, वही सच्चा सुख है और वही धर्म से ही प्राप्त हो सकता है। धर्म से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म एक साधन हो सकता है, लेकिन साध्य कभी भी नहीं हो सकता, अंतिम उपाय नहीं हो सकता। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।